हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम पंकज जाटव है। मैं और मेरे पापा हम दोनों वेटनरी फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं। यह केस है डिस्ट्रोफिया का जो भैंस में हुआ है। पशु मालिक द्वारा हमें बताया गया कि भैंस को कल रात से जनने में बहुत समस्या हो रही है और रात के 3 बजे यह अपना डिस्चार्ज भी कर चुकी है। अब डायग्नोस करने के बाद पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन है। देखिए, अब डायग्नोस हो रहा है, मैं डायग्नोस कर रहा हूँ। देखिए, धीरे धीरे डायग्नोस करते हुए मुझे पता चला है कि यह जो केस है वो उस केस में बच्चा उल्टा है। मतलब जो बच्चे की हिप बोन है वह मुझे समझ में आ रही है, हिप बोन और टेल मुझे समझ में आ रही है अंदर। देखिए, मैं इस केस को कैसे सॉल्व करता हूँ आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैंने बच्चे के हिप बोन को पुश किया है अंदर की साइड, ऊपर साइड से, और फिर नीचे साइड से मैंने उसके दोनों पैरों को एक एक करके बाहर निकाला है। अगर भैंस खड़ी होती है तो हम उसके दोनों पिछले पैरों को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अगर भैंस बैठी हुई है तो अपन यह कभी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर ये घास खड़ी है तो अपन इस पोजीशन में अपन दोनों पैरों को बाहर ला सकते हैं और सिंपली बहुत आसानी से अपन इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, एक पैर बाहर आ गया है, अब दूसरा पैर भी बाहर आ जाएगा थोड़ी ही देर में। पशु मालिक ने हमें बताया है कि भैंस को बहुत समस्या हो रही है सुबह से ही। यह जो केस है हम सुबह 7 साढ़े 7 बजे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, दोनों पैर बाहर आ गए हैं, यह दोनों पिछले पैर हैं दोस्तों। सब इसके बाद हम इसमें रस्सी का फंदा बनाएंगे। देखिए, पापा जी फंदा बना रहे हैं, यह बन चुका है फंदा, और अब हम इसके दोनों पैरों में फंदा लगाएंगे। जी देखिए, अब हमने इसके दोनों पैरों में फंदा लगा दिया है और धीरे धीरे बहुत स्मूथली तरीके से हम इसके फंदे से बच्चे को तानेंगे। एकदम से नहीं तानेंगे, धीरे धीरे तानेंगे, जिससे कि बच्चे और माँ दोनों की सलामती रहे। देखिए, यह अब मैं तानना चालू कर रहे हैं। फंदा लगाने के बाद देखिए, पशु मालिक को बुला लिया जाएगा जिससे कि वो भी हमारी हेल्प कर पाएँ। इसमें बहुत ताकत लगती है, बट ताकत आसानी से लगानी है, एकदम से नहीं लगानी है, जिससे कि भैंस और बच्चे दोनों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यह देखिए, हमने फंदा लगा दिया है। अब धीरे धीरे करके बच्चा बाहर आएगा। हमें तानना उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में भैंस है, मतलब ऊंचा नहीं तानना है बच्चे को, हमेशा नीचा, नीचे ही हाथ करके तानना है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से जब ही आ पाएगा। देखिए, अब ये तान रहे हैं हम। यह हिप बोन उसकी फंस रही है, बच्चे की हिप बोन और माँ की हिप बोन आपस में टकरा रही हैं, तो हम उसको सही कर रहे हैं। फिर से हाथ डालकर देख रहे हैं कि उसकी हिप बोन और माँ की हिप बोन, बच्चे और माँ की हिप बोन आपस में पैरेलल ना रह के आपस में एंटी पैरेलल हो जाए और आसानी से बच्चा बाहर आ पाए। देखिए, अभी भी वो पैरेलल ही है। अब पापा ये चेक कर रहे हैं और अब उसकी बोन को थोड़ा डिसलोकेट करेंगे, मीन डिसलोकेट नहीं, आपस में टकराए ना वो, इस टाइप से करके हम बच्चे को बाहर निकालेंगे। ये देखिए, कर दिया गया है। अब फंदे को खोला जाएगा थोड़ा, और बच्चे को थोड़ा सा घुमाकर पैर को टाइट करके और बच्चे को बाहर की ओर तान लिया जाएगा। यह केस है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है अगर भैंस खड़ी हो तो। अगर भैंस बैठी होती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए, यह हमने फंदा लगाया और अब धीरे धीरे करके हम यह देखते जाएंगे कि जो बच्चे की बोन्स हैं और जो माँ की बोन्स है वो आपस में ना टकराएं। अगर वो आपस में नहीं टकराएंगी तो जल्दी से जल्दी करके बच्चा बाहर आ जाएगा। देखिए, उसकी जो हिप है वो बाहर आ चुकी है दोस्तों। अब धीरे धीरे करके पूरा बच्चा बाहर आ जाएगा। देखिए, ये पूँछ बाहर आ चुकी है, हिप बाहर आ चुकी है। अब उसके जो रिब्स हैं वो फंस रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो हम उसको एडजस्ट करते हुए आसानी से बाहर निकालेंगे। देखिए, यह बच्चा आ गया, समझिए आप। अब तो आधा बच्चा बाहर आ चुका है। देखिए, वो आड़ा कर लिया है बच्चे को माँ से, जिससे कि निकलने में कोई भी समस्या ना हो। देखिए, ये बच्चा आ गया है। इस कंडीशन में, अब ऐसी कंडीशन में कई बार बच्चे के मुंह में या नाक में, लंग्स में पानी चला जाता है। देखिए, यह बच्चा बिल्कुल सांस नहीं ले रहा है। अभी हम इसको ऊंचा करेंगे, वो देखिए कितना पानी निकल रहा है इसकी नाक और मुंह से।
अब इसको झुलाएँगे, अभी और झुलाएँगे, अभी इतने में कुछ नहीं होगा, जिससे कि इसका पूरा पानी बाहर निकल जाए। देखिए, कई बार इतने करने पर ही बच्चे हलचल करने लगते हैं, लेकिन इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। तो हम इसके मालिक से बोला, हमने कहा अभी और झुलाएँगे आप देखिए, जिससे कि पूरा पानी बाहर आ जाए। एम्ब्रियोनिक फ्लूइड है जो, वो पूरा बिल्कुल बाहर आ जाए। देखिए कितना बाहर आ रहा है। अगर ये पूरा बाहर आ जाएगा तो अपन इसे सीपीआर देकर देखेंगे। सीपीआर में क्या रहता है, बच्चे बहुत जल्दी सांस लेने लगते हैं। देखिए कान फूंक रहे हैं, उसके हार्ट को ही प्रेस किया जा रहा है धीरे 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 धीरे। नाक फूकेंगे, कान फूकेंगे। अगर इसमें थोड़ी सी भी सांस लौटती है तो अपन इसे सीपीआर की कंडीशन में ले आएंगे। देखिए, हाँ, लग रहा है हमें कि सीपीआर देने की ज़रूरत है। अभी तक उसकी सांस नहीं लौटी है, लेकिन देखिए आप धीरे धीरे चेक कर रहे हैं। अभी उसमें कोई भी मूवमेंट समझ में नहीं आ रही हमें, लेकिन हाँ, बच्चा ज़िंदा हो सकता है शायद तक, कंफर्म नहीं है अभी। अभी उसके नाक में से दादाजी फूकेंगे तो पता चलेगा। अभी पता नहीं चल पा रहा है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है बच्चा अभी भी। हार्ट बीट समझ में आ रही है, हार्ट चल रहा है उसका थोड़ा थोड़ा, बहुत मद्दा मद्दा। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, देखिए अब क्या होता है। हाँ, मूवमेंट मुझे दिखा थोड़ा सा, तो अब मैं उसे सीपीआर देने की कोशिश करूँगा। देखिए मूवमेंट दिख रहा है, तो अब मैं उसे सीपीआर दूंगा। सीपीआर कैसे देते हैं, एक नाक का छेद और मुंह के छेद को बंद करके बहुत फोर्सफुली लंग्स में हवा भरी जाती है, और फिर हार्ट को दबाया जाता है रिदमिकली, धीरे 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 धीरे, जिससे कि उसकी सांस लौट आए। इस प्रोसेस को हम रिपीट एंड रिपीट 8 से 10 बार करते रहेंगे, और 8 से 10 बार करने के बाद उसकी सांस लौट आती है और बच्चा नॉर्मल हो जाता है। देखिए हम कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि बच्चे की सांस लौट पड़ी है। देखिए उसका पेट हिलता हुआ दिखेगा।